जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपकी प्रोग्रामिंग पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। अब तक इस चैनल पे आप जितनी कोडिंग सीख चुके हैं, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि आउटपुट में हेलो वर्ड शो करके दो, तो आप बड़ी आसानी से एस आउट का यूज करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आप लिखेंगे हेलो वर्ड और इस कोड को आप रन करेंगे और इस तरह से आप आउटपुट में शो करा देंगे हेलो वर्ड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आउटपुट में 5 बार हेलो वर्ड प्रिंट करके दो, तो आप क्या करेंगे, आप इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे 5 बार। लेकिन अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा और चेंज करूं और आपसे कहूं कि मुझे हेलो वर्ड को प्रिंट करने आउटपुट में और मुझे 1000 बार प्रिंट करके दो, तब आप कहेंगे कि 1000 बार अगर हम कॉपी पेस्ट करें कोड को तब तो काफी ज्यादा वक्त लगेगा, फिर प्रोग्रामिंग का क्या फायदा। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है लूप्स। लूप्स के अंदर क्या होता है, हम किसी एक स्टेटमेंट को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन देखें। द व्हाइल लूप इज यूज्ड टू इटरेट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम repeatedly until the specified boolean condition is true। इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन होती है, कंडीशन हम खुद से सेट करते हैं। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमारी जो लूप है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। इसका अगर आप सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाइल कीवर्ड, उसके बाद हम कंडीशन को सेट करते हैं, फिर जितनी भी स्टेटमेंट होती है हम उन्हें लिखते हैं और आखिर में हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट एलिमेंट को यूज करते हैं। अब ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके बारे में जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में, ताकि व्हाइल लूप किस तरह से काम करती है आपको फंक्शनैलिटी का पता चले। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होती है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और दोबारा से प्रोग्राम चला जाता है कंडीशन पर। दोबारा से अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी और दोबारा से हम वापस चले जाएंगे इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ पर हम उसी एग्जांपल पे काम करते हैं कि हमें हेलो वर्ड को 10 बार आउटपुट में शो कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एक काउंटर वेरिएबल। तो यहाँ पर हम इंट आई का यूज करेंगे और इसे इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। आप चाहे तो इसे 0 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये कंडीशन पे सेट होता है। आपने परेशान नहीं होना, जितने भी हम व्हाइल लूप्स या ये चीजें पढ़ेंगे ना, तो इनके रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है या इंटरव्यू क्वेश्चंस है उन पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमने काउंटर वेरिएबल सेट कर दिया। उसके बाद बारी आती है हमारी व्हाइल लूप की। तो सबसे पहले हम व्हाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन सेट करेंगे। अब कंडीशन में सेट करना चाहता हूँ कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, मतलब ये कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम होगी तब भी ये लूप चलेगी। जैसे आई की वैल्यू 10 के बराबर होगी तब भी ये लूप चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन हो जाती है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टूट जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसके बाद हमने एक ब्लॉक क्रिएट करना है। इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एस आउट का और इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ड और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिंट एलन का। मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ड जो है वो न्यू लाइन पे होना चाहिए। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट तो हो गई। अब हमें चाहिए एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है ना, तो अगर इस लूप को हम स्टार्ट करें तो आई की वैल्यू तो हर बार 1 होगी। मैं चाहता हूं कि आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस। ये जो मैंने प्लस प्लस लिखा है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देता है। अब ये लूप चलेगा कैसे, मैं आपको पहले बिहाइंड द सीन ये समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा लूप स्टार्ट होगा, फिलहाल आई की वैल्यू है 1। ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई लेस देन है 10 से। हाँ, ये लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। तो हम इस लूप की बॉडी में आ जाएंगे और हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब हो चुकी है 2। दोबारा से हम आएंगे इस कंडीशन वाली जगह पे। अब आई की वैल्यू 2 है,
अभी भी ये लेस देन है 10। दोबारा से हम लूप के अंदर आएंगे, हेलो वर्ड प्रिंट होगा, दोबारा से आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। हम वापस जाएंगे फिर कंडीशन पे, अब दोबारा आई की वैल्यू चेक होगी, क्या ये लेस देन है 10 से? यस, 3 इज लेस देन 10। तो दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता आई की वैल्यू हो जाएगी 11, और 11 जो है वो 10 से लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप टूट जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये टोटल सीन होता है लूप्स का। तो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड, और ये टोटल 10 बार हमें शो हो रहा है। इस तरह से लूप्स काम करते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने बचपन में टेबल्स पढ़े होंगे, 2 1 2 2 to the 4, तो कुछ उसी तरह का हम एक टेबल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कि हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे, जो भी एक नंबर होगा, तो उस नंबर का हमने टेबल बना के रिटर्न करना है यूजर को। अब यहाँ पर क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेना है, तो हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, स्कैनर, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, इस तरह से। अब हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हम यूजर से वैल्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यूजर को एक मैसेज शो कराना है ताकि यूजर को भी आइडिया हो कि उसने क्या काम करना है। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर अ नंबर, और इसके बाद हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं वैल्यू का, जो कि हम यूजर से लेंगे। उसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे डॉट, और उसके बाद नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे। इस तरह से हमने यूजर से वैल्यू ले ली। अब हमें चाहिए एक काउंटर वेरिएबल, तो यहाँ पर इंट आई, और आई स्टार्ट होगा 1 से, इस तरह से, क्योंकि हमारा टेबल भी 1 से स्टार्ट होता है, 2 1 2, इस तरह से। उसके बाद हम यूज करेंगे व्हाइल कीवर्ड का, और उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन सेट करेंगे। अब हम टेबल बनाना चाहते हैं 10 तक, तो यहाँ पर हम सेट करेंगे कंडीशन कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप चलना चाहिए। उसके बाद ये है लूप की बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम अपना बाकी कोड लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं एस आउट का यूज करता हूँ, और हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मान लो यूजर ने 2 एंटर किया, तो पहले 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, उसके बाद 1 2 3 ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, फिर इक्वल टू का साइन आएगा, और फिर 2 1 2 जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू आएगी। तो वो पैटर्न हमने यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो हमने यूजर से ली है, तो यहाँ पर हम वैल्यू कीवर्ड का यूज करेंगे प्लस, उसके बाद हमें चाहिए एक मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो यहाँ पर हम स्मॉल एक्स का यूज कर लेते हैं। रिमेंबर, डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं ना, वो वैसे का वैसा आउटपुट में शो होता है। उसके बाद दोबारा से प्लस का साइन। अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि चेंज हो रही है, तो हमारा जो काउंटर वेरिएबल है आई वो चेंज हो रहा है। पहले आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, दोबारा से लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, दोबारा से लूप चलेगा, फिर 3 होगी, और इसी तरह से उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल्स टू का साइन, ये हमने लगा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू सेट करनी है। अब वैल्यू हमने कैसे सेट करनी है, हमने वो वैल्यू जो यूजर से ली है और आई की वैल्यू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल इतना सा काम है हमारा। यहाँ पर हम वैल्यू को जो कि हमने यूजर से ली है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ, इस तरह से। और साथ में हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम प्रिंट एलन का यूज करते हैं ताकि हर स्टेटमेंट न्यू लाइन पे हो। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल है उसमें हमने इंक्रीमेंट कर देना है 1 का, इस तरह से। अब इस कोड को रन करते हैं। ओके, एंटर अ नंबर, तो यहाँ पर मैं नंबर इनपुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 4, एंटर। तो यहाँ पर देखें ये टेबल क्रिएट होके आ चुका है, 4 1 4 4 2 8, और ये जा रहा है कहाँ तक, 10 तक, 4 10 40। तो इस तरह से आप और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि लूप्स को यूज करते हुए बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। अगर हम बात करें डू व्हाइल लूप के बारे में, तो ये व्हाइल लूप से थोड़ा डिफरेंट होता है। व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तब कोड एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता। डू व्हाइल इस तरह से काम नहीं करती। डू के अंदर क्या होता है कि पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। तो जावा लैंग्वेज के काफी सारे इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें एक ऐसा लूप चाहिए जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो, इससे फर्क ना पड़े कि कंडीशन फॉल्स है, तो वहां पर हम यूज करते हैं डू व्हाइल का।
तो यहाँ पर देखें इसका सिंटैक्स, हमारे पास सबसे पहले एक कीवर्ड है डू, उसके बाद हमारा कोड होता है, उस कोड के लास्ट में हमारे पास काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया जाता है, और उसके बाद व्हाइल के अंदर हमारे पास कंडीशन है और लास्ट में है सेमीकोलन। ये सेमीकोलन आपने नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एक काउंटर वेरिएबल, तो हम इंट आई का यूज करेंगे और इसे वैल्यू हम दे देते हैं 5 इस तरह से। उसके बाद हम डू कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो हम एस आउट का यूज करते हैं और इसके अंदर हम शो कराते हैं हम और कोड। ये हमारे चैनल का नाम है, आई होप आपको याद होगा। इसके बाद हम लिखते हैं व्हाइल और यहाँ पर हम कंडीशन को सेट करते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन सेट करते हैं कि ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर आई की वैल्यू लेस देन है 2 से। ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, आई की वैल्यू 2 से लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो ये लूप टूट जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, उससे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके आखिर में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं और इस कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में शो हो रहा है हम और कोड। अब ये हमारा जो कोड था ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, पहले ये डू का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट में प्रिंट हुआ हम और कोड, और उसके बाद कंडीशन को चेक किया गया, कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तो लूप दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस तरह से डू वाइल लूप जो है वो काम करती है। अगर आपको वाइल और डू वाइल लूप के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वाइल और डू वाइल लूप के बारे में उन पे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रोडक्टिव एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।